तारांकन कब्रिस्तान की सच्चाई। तारांकन रात का वक्त था और चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। गांव के किनारे एक पुराना कब्रिस्तान था जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वहां रात के वक्त अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। गांव वालों ने कई बार चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी थी, लेकिन कोई भी इतना साहसी नहीं था कि वहां जाकर देख सके। रवि, एक नौजवान लड़का जिसने इन अफवाहों पर कभी विश्वास नहीं किया था, उस रात अपने दोस्तों के साथ चुनौती मानकर कब्रिस्तान जाने का फैसला किया। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रवि ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को उजागर करके रहेगा। रात के 12 बजे रवि अकेला ही कब्रिस्तान के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा। हवा ठंडी थी और पेड़ों की शाखाएं अजीब आवाजें कर रही थीं। दरवाजे पर खड़े होकर उसने एक पल के लिए सोचा, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर अंदर चला गया। अंदर का माहौल और भी डरावना था। पुरानी कब्रें, टूटी फूटी मूर्तियां और चारों तरफ सन्नाटा। जैसे ही रवि एक पुरानी कब्र के पास पहुंचा, उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक से हवा तेज हो गई और कब्रिस्तान में लगी एक पुरानी घंटी अपने आप बजने लगी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ कदम चलने के बाद उसे एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। उसने ध्यान से देखा तो एक सफ़ेद धुंध उसके चारों ओर घिरने लगी। उस धुंध से एक कंकाल जैसी आकृति उभरने लगी, जिसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। रवि घबरा गया, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे, वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह आकृति धीरे धीरे रवि के करीब आ रही थी। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। तूने मेरी नींद क्यों तोड़ी? वह भयानक आवाज में बोली। रवि का शरीर ठंडा पड़ने लगा और वह घबराहट में चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं जा पा रही थी। अचानक से वह आकृति उसके सामने आकर खड़ी हो गई और अपनी लंबी ठंडी उंगलियों से रवि के गले को पकड़ लिया। रवि को महसूस हुआ कि उसकी सांसें धीमी होने लगी थी। वह जितना संघर्ष कर सकता था करता रहा, लेकिन उसकी ताकत जैसे खत्म हो रही थी। तभी कब्रिस्तान की घड़ी में एक बार फिर से रात के 12 बजे की घंटी बजी और वह भूतिया आकृति गायब हो गई। रवि वहीं गिर पड़ा, बेसुध। सुबह गांव वाले कब्रिस्तान पहुंचे तो उन्हें रवि एक कब्र के पास बेहोश मिला। उसे उठाया गया, लेकिन जब रवि होश में आया तो वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। उसकी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था और वह बस एक ही बात कहता रहा, वो वापस आएगा। उस दिन के बाद से कोई भी उस कब्रिस्तान की ओर देखने की हिम्मत नहीं करता।